आइए देखते हैं, मजा आएगा। उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, हो जाएगा गठबंधन। आज बैठे तो हैं, मायावती तो है नहीं। एक चीज आप याद रखिए, जब राष्ट्र को जरूरत होती है ना, राष्ट्र सबसे पहले होता है, उसके बाद कोई दल और बात आती है। बाबा के संविधान का अपमान हो रहा है मध्य प्रदेश में, आपका अपमान से भूल गए। इनको मुद्दे नहीं मिल रहे, पेगासस, रफल, मणिपुर, फिर उसके बाद 370, मतलब कोई मुद्दा इनका टिके नहीं रहा कहीं से। अडानी 20,000 करोड़, अडानी मित्र हैं, वो दोस्त हैं, नफरत की दुकान, मोहब्बत की वजह, मतलब इनका कोई मुद्दा टिका नहीं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और सपा पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है, जिसे हम हरे कुर्ते के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हरे कुर्ते ने फिर से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और महंगाई का आरोप लगाया, जिसे हमेशा की तरह शहजाद पूनावाला ने लाइव डिबेट शो में धोकर रख दिया। यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूले। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमाल की बात है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे इनडिसिप्लिन है, तो रमेश बिदुड़ी क्या कर रहे थे वहां पे? बहुत बार वहां कीर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे रमेश बिदुड़ी जी? राष्ट्र का अपमान कर रहे थे? नहीं, संविधान का अपमान नहीं किया, देश का अपमान नहीं किया। उनको तो आपने पार्लियामेंट से नहीं निकाला, उनको तो आपने परमिशन दे दिया। प्रताप जिन्होंने चिट्ठी बनाई है, जिनकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं, आप कह रहे लोकतंत्र का मजाक। लोकतंत्र का मजाक पता किसको कहते हैं? वो बेचारे कौशलेंद्र जी जिन्होंने उनको पकड़ा, जो अंदर घुसे थे, उनको पार्लियामेंट से बाहर। और प्रताप जिसके बीजेपी के सांसद के लेटर हेड पे जिसकी वजह से वो अंदर घुसे, वो पार्लियामेंट के अंदर, पकड़ने वाले पार्लियामेंट के बाहर। ये काहे का लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है? 41 आप सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देते हो, सुरक्षा पे चर्चा की मांग कर रहे हैं कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे बेहद रूप से चर्चा हो जाए। आप चर्चा से भाग रहे हो, आप पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हो, पार्लियामेंट से आपने विपक्ष को पार्लियामेंट भी बनाना चाहते हो। आप सोचते हो कि पार्लियामेंट के अंदर में भी लोकतंत्र खत्म हो जाए और हम जो मन चाहे वो पार्लियामेंट। आपको भी यकीन नहीं? अनुराग एक सेकंड, अनुराग 1 सेकंड, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने सापड़ा जी से यही सवाल किया था। जब जांच चल रही है, 1, 2, 3 अलग अलग जांच चल रही है, ऐसे में गृहमंत्री आकर संसद में क्या बताएंगे? क्या बोलेंगे वो जब जांच चल रही है? तो जब तक जांच पूरी ना हो जाए वो क्या बोलेंगे? मेरी बात अभी तक आप समझे नहीं। अगर पार्लियामेंट में आके बोलेंगे तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? टीवी चैनल पे तो बोले ही ना, एक लाइन बोले। अरे हम कहते हैं एक लाइन यहां बोले, आगे क्या? बीएम का इंटरव्यू भी देखिए, एक लाइन बोले बस। आके बोलते हैं, सरकार इतना ही आके बोलते हैं कि अभी इंक्वायरी चल रही है और हम 10 दिन में आपको रिपोर्ट देंगे। इतना ही तो बोलना है, इतना ही बोलते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए, उसके बाद वाजपेयी जी को, मुझे वाजपेयी जी को मौका दीजिए। वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। वाजपेयी जी बोलिए। नहीं, मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना ये है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी, अब आपका ये चैनल है, व्यवस्था है, कैमरा वाला वहां से बैठेगा, आप यहाँ बैठेंगे, पहले वो बोलेगा। देखिए, व्यवस्था से ही व्यवस्था चलती है। और लोकतंत्र का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो भाई? अगर इनके अधिकार है कि भाई क्वेश्चन अवर उठा सकते हैं, रूल बुक है। आप स्लोगन शाउटिंग नहीं कर सकते, ये रूल है। टेबल को घेर के नहीं खड़े हो जाएंगे आसन को, ये रूल है। 300 सुन लो ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। 374A जरा उसको पढ़ लीजिए, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दे। इन द इवेंट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर ओकेजन बाय ए मेंबर कमिंग इनटू द वेल ऑफ द हाउस और अब्यूजिंग द रूल्स ऑफ द हाउस, persistently and willfully obstructing its business by shouting slogan can be suspended। रुको यार, आप समझदार ना, तो आप रूल से चलोगे कि नहीं चलोगे? ये जवाब दो पहले। अरे वाजपेयी जी, अनुराग 1 सेकंड, एक कुछ कह ही नहीं रहा। ओनली वाजपेयी जी, अनुराग नो, ओनली वाजपेयी जी को सुन पाइए। ओनली वाजपेयी जी को सुन पाइए। वाजपेयी जी, अनुराग 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, ऑडियो बंद, 1 मिनट ऐसे नहीं। नो, अनुराग आपकी 1 सेकंड, वाजपेयी जी 1 सेकंड। वाजपेई जी, मैं आपसे सवाल, सापड़ा जी ने कहा जानबूझकर कौन सस्पेंड होता है? कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब तो आप कह रहे हैं जानबूझ के सस्पेंड हो रहे हैं? वही कह रहा हूं, डेमोंस्ट्रेट करता हूं। कैसे बताइए? कल 10 बजे इन्होंने मीटिंग की। हाँ। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि क्यों दिक्कत, पीछे भी देखो, इनको मुद्दे नहीं मिल रहे। पेगासस, रफल, मणिपुर, फिर उसके बाद 370, मतलब कोई मुद्दा इनका टिक नहीं रहा कहीं से। अडानी 20,000 करोड़, अडानी मित्र हैं, वो दोस्त हैं, नफरत की दुकान, मोहब्बत की बाजार, मतलब इनका कोई मुद्दा टिका नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया? क्या करें, कौन सा मुद्दा ढूंढे? ये मुद्दा है इनके लिए। इनके लिए व्यवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सुरक्षा इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा उससे? अगर आके बयान देंगे तो क्या हो जाएगा? जब तक आप बिल्कुल बार बार जस्टिफाइड बात कर रहे हैं कि जब तक कोई मटेरियल ना आए, होम मिनिस्टर कैसी स्टेट पटल के आगे कुछ कह देंगे? अच्छा ठीक है। हाँ। सवाल बड़ा सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ लेंगे कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, हो जाएगा गठबंधन? आज बैठे तो हैं, मायावती तो है नहीं। एक चीज आप याद रखिए, कर लेंगे। जब राष्ट्र को जरूरत होती है ना, राष्ट्र सबसे पहले होता है, उसके बाद कोई दल और बात आती है। हम राष्ट्र के मुद्दे पे एक हुए हैं, राष्ट्र बचाने की जरूरत है। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर 141 सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपका अपमान हो, भूल गए? चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, अपने नेता के अपमान को भूल गए। भारतीय जनता पार्टी संविधान को अपने नेता के अपमान को भूल गए। बचाने की लड़ाई है अनुराग भदौरिया, बचाने की लड़ाई है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अपने नेता के अपमान को भूल गए? मैं कह रहा हूं संविधान बचाना है,
लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है। ओके इसके लिए हम शहजाद, एक कोई साथ होंगे। कमेंट, उसके बाद ऋतुराज झा। देखिए ऐसा है, कभी कभी तो लगता है कि अनुराग जी का एआई वर्जन ही बोल रहा है, सवाल जो भी हो वो रटे रटाए वही जवाब होते हैं। परंतु मेरा एक सवाल, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, राष्ट्र के लिए हम एक है, संविधान के लिए एक है। रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के विषय में जो बोला उस पर क्या स्टैंड है? अखिलेश जी आज क्या बोलेंगे उस पर? मीटिंग में जाएंगे और कांग्रेस से बैठेंगे कि तुमने वो मुख्यमंत्री बनाया जिसने कुर्मी समाज को गाली दी, राष्ट्र के लिए एक हो रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे, समाज के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे, ओबीसी समाज के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे। अनुराग जी अब राष्ट्र के लिए हैं, अब संविधान के लिए हैं, कुछ तो बोलिए अनुराग जी, जो आपकी मोटी बंद कर दी है, आप बीजेपी के लिए कसवा बोलते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे जो किसी को सूट नहीं कर रहा है, इधर-उधर की बातें करेंगे, नहीं बोलेंगे, राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, ओबीसी समाज के लिए बोल रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो मुद्दों देश और राष्ट्र और संविधान की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी ने बिहार के विषय में जो टिप्पणी की, कुर्मी समाज के विषय में की, उसको अनुराग भदौरिया बोलते छोटी मोटी बात। आज ओबीसी समाज से आने वाले हमारे सभापति जो उपराष्ट्रपति है देश के, उनकी मिमिक्री की गई। रमेश बिदुरी ने जो बोला हमने कंडेम किया, उनको नोटिस भी जारी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी पार्लियामेंट के रूप में, और राजनाथ जी ने वक्तव्य भी रखा। वो एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किसी को बोला गलत है। अभी आप मेरी बात सुनिए, नहीं 10 सेकंड हमने तो उसको कंडेम किया। आज मैं बोलता हूं चरणजीत सापरा, अगर आपकी राजनीतिक रूप से क्षमता हो तो राहुल गांधी को कंडेम कीजिए। मैं तो रमेश बिदुरी को उस कमेंट के लिए कंडेम कर रहा हूं। आप कंडेम कीजिए राहुल गांधी ने, और जो कल्याण बनर्जी ने किया उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उसको कंडेम कीजिए। और यहां पर बैठे हुए व्यक्ति, एक गरीब शोषित समाज से आने वाले व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणियां की जाती है, ऐसे मिमिक्री की जाती है, और ये अनुराग भदौरिया कहते हैं छोटी मोटी बात है। देश के लिए हम एक हो जाएंगे, पर ओबीसी समाज ओके, अब मेरा सवाल सुनो। यूपी में किस फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा करेंगे? आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अब वहां मुझे पता है अशोका होटल में इसी पर चर्चा हो रही होगी। क्या पिछले चुनाव में जो वोट पड़े थे उस आधार पर होना चाहिए, या असेंबली इलेक्शन में विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसके बाद उस आधार पर होना चाहिए? किस आधार पर होगा? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल आप पूछो बड़ा सवाल कि जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहते नहीं है तो इस फार्मूले पे होगा। क्योंकि अब बीजेपी को तो जनता देखना नहीं चाहती है, बीजेपी को अब नहीं चाहती है देखना, क्योंकि बीजेपी ने का जो चेहरा अब जनता के सामने आया है कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है, क्योंकि जनता की आवाज दबाई जा रही है सदन के अंदर में, तो वो जनता ने देखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चालू और धोखेबाज बोला था, आज चालू धोखेबाज है या वो अब पलट गया? अब तो भूल गए वो तो। नहीं आप क्यों, उनको जवाब देने दो ना। राष्ट्र के मुद्दों पे हम एक हैं। धोखेबाज बोला था, 2 2 महीने में क्या चेंज हो गया? राष्ट्र सबसे बड़ा है, 2 महीने राष्ट्र के मुद्दों पे हम एक हैं। एक महीने हम भारतीय जनता एक पार्टी महीने में के चालू नहीं धोखेबाज हैं। अच्छा भारतीय है। जनता ओके, पार्टी वाजपेयी जी, एक ही वाजपेयी रूल करना चाहते। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।